Meaning and concept of citizen. In modern times, there has been a great change in the idea and concept of citizen and its role. मॉडर्न टाइम्स में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है विचार में भी, कॉन्सेप्ट में भी, सिटीजन और उसके रोल को लेकर. टुडे एवरी मेंबर ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिटीजन. हर मेंबर जो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक स्टेट का है उसको नागरिक माना जाता है. Besides, there are also an additional meaning in relation to the citizen as follows. इसके अलावा और भी मतलब है citizens का. वो क्या है? Citizen participates in the administration of the state. जो भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, वर्किंग है, उसमें सिटीजन हिस्सा ले सकता है. सिटीजन ओबेज द लॉज ऑफ द स्टेट. जो स्टेट के कानून है उसे मानना है. इज पॉलिटिकली ओबीडियंट टू द स्टेट. स्टेट से जो भी राजनीतिक चीजें हैं उसका ये पालन करते हैं. has certain rights and observe some duties. इनके कुछ अपने अधिकार हैं और ये कुछ इनकी जिम्मेदारियां हैं. Since democracy is a government of the people, by the people and for the people, its success and failure depend on its citizens. अब क्योंकि लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी सरकार जो लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए बनाई गई है, उसकी सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है इसीलिए इन पर. अब एक डेफिनेशन ऑफ सिटीजन. सिटीजन्स आर द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी. ये जो हमारा एक राजनीतिक समुदाय है, सिटीजन्स इसके मेंबर्स हैं. द स्टेट इज मेड अप ऑफ सिटीजन्स एंड दे डिपेंड ऑन द स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट्स एंड ऑब्जर्व देयर ड्यूटीज. अब क्योंकि जो स्टेट है वो सिटीजन से मिलकर बना है, इसी वजह से ये पूरी तरह से स्टेट पर निर्भर करते हैं. अगर इनके इंडिविजुअल होने के उस पर इनकी जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, उसकी जिम्मेदारी स्टेट पे है. उनके जो कलेक्टिव राइट्स हैं उनकी जिम्मेदारी स्टेट पे है. यहाँ तक कि इनकी जो ड्यूटीज हैं ये भी इनको करना जरूरी है. In modern times, a citizen is a good citizen who enjoys freedom and helps in making laws himself or through representative and obeys them. आज के मॉडर्न जमाने में एक नागरिक जो है अच्छा नागरिक तभी है जब उसे फ्रीडम मिले, जब वो मदद करे कानून बनाने में और या खुद बनाए या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बनवाए और उसका पालन करे. He considered obedience to be his duty and yet he is aware of the dangers associated with it. He protests against those decrees which are not worthy of being obeyed or by using his rights. अब वो जो है ओबीडियंट तब माना जाएगा जब वो अपनी ड्यूटी को उसका पालन करे, पर उसे अगर पता है कि इससे क्या खतरे जुड़े हुए हैं तो वो इनके जो प्रति विरोध भी प्रकट कर सकता है. जो कि उसको लगता है कि ये इसके अधिकार के अंडर नहीं है, इससे इसको परेशानी हो सकती है, तो फिर वो उनका जो है राइट्स ना मानते हुए इनका विरोध भी कर सकता है. Citizenship. It is also necessary to think about citizenship from legal point of view. बहुत जरूरी है कि सिटीजनशिप के बारे में हम एक कानूनी तौर पे भी देखें. Citizenship is a legal status given to the citizen by various provisions made under the Constitution or given various rights and duties by law. Citizenship एक ऐसा legal status है जो कि citizens को दिया जाता है अलग अलग प्रावधान से जो कि संविधान द्वारा बनाए गए हैं या उनको अधिकार दिए जाते हैं और ड्यूटीज दी जाती हैं लॉ के माध्यम से. सिटीजनशिप जनरली गोज विद बर्थ. बचपन से ही जब हम पैदा होते हैं तब से हमारे लिए एक नागरिकता हो जाती है. वी आर द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट इन विच वी आर बोर्न. हम उस देश के नागरिक हैं जहां पर हम पैदा हुए हैं. ऑल सिटीजन्स आर बाउंड टू रिमेन लॉयल टू द स्टेट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट. हर नागरिक जो है उसकी एक तरह से वो बंधा हुआ है कि वो जो है अपने स्टेट के प्रति लॉयल रहे, उसकी जिम्मेदारी है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्टेट्स के उनको फॉलो करे. In return, they get the protection of the state for their freedom and property within and outside the state. बदले में उसको जो है स्टेट उसका प्रोटेक्शन करता है, उसके आज़ादी का, उसकी प्रॉपर्टी का, सबकी जिम्मेदारी सुरक्षा की स्टेट पर होती है, चाहे वो स्टेट के अंदर हो या बाहर. If a citizen returns from any country, the state is bound to accept him as its citizen. अगर कोई सिटीजन जो है किसी और कंट्री से लौट के आता है तो फिर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे एक सिटीजन के तौर पे. जनरली नो सिटीजन हैव डुअल सिटीजनशिप. किसी भी नागरिक की दोहरी नागरिकता नहीं होती. इन स्पेशल केस सम प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज आर गिवन ऑनररी सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज. कुछ खास केस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें जो खास पर्सनालिटीज हैं उनको जो है एक तरह से ऑनररी सिटीजनशिप मिली होती है दूसरे कंट्री की. बट इन रियल सेंस सच सिटीजनशिप इज ओनली फॉर नेम सेक एंड इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द कंट्रीज. कहने को ये सिटीजनशिप जो है सिर्फ नाम के लिए होती है जो कि दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं. Contrary to this, the refugees due to the war or from place which is occupied by enemy remain without any citizenship. इसके विपरीत वो रिफ्यूजीज जो आइदर वॉर की वजह से या
बाई चांस का जो दुश्मन है उनने उस जगह पे कब्जा कर लिया है, वो बेचारे बिना सिटीजनशिप के होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्लियरली डिफाइंस हु कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ संविधान में बहुत सही तरीके से बताया गया है कि कौन जो है वो इंडिया का नागरिक हो सकता है। हाउ कैन अ सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड? सिटीजन कैन बी एक्वायर्ड एज फॉलोज। अब कैसे हम नागरिक बन सकते हैं? सिटीजनशिप जनरली गोज विद द बर्थ। जब से पैदा हुए, जिस कंट्री में पैदा हुए, उस कंट्री के तुम नागरिक हो। वी आर द सिटीजन ऑफ द स्टेट इन विच वी आर बोर्न। जहां हम पैदा हुए वहां के हम नागरिक हैं। In order to acquire the citizenship of some other states, one has to apply for it after having stayed in the state for some time. अगर किसी और स्टेट की नागरिकता को आप हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा उस स्टेट में जबकि आप थोड़े समय तक रह चुके हो। If the citizen of the state marries to the citizen of another state, it has become the citizen of the state. By chance एक स्टेट के सिटीजन ने दूसरे स्टेट के सिटीजन से शादी कर ली तो वो जो है अब उस स्टेट का मेंबर बन गया। Some state provide for such arrangement. कुछ states हैं जो इस तरह के अरेंजमेंट को करवाते हैं। If an application is made to the government of other state and if it is accepted, then such an individual becomes the citizen of that state. अगर बाई चांस एप्लीकेशन जो है और किसी स्टेट के गवर्नमेंट को दी जाती है और वो उस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर इंडिविजुअल जो है उस स्टेट का भी सिटीजन बन जाता है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप। An individual loses its citizenship if he has committed a treasonable act. अगर बाई चांस कोई वो ऐसा जुर्म करता है जो कि देशद्रोह का होता है तो ऐसे में उसको जो है उसकी जो नागरिकता है वो उससे छीनी जा सकती है। If an individual accepts the citizenship of another state, he loses the citizenship of his own state. अगर कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करता है तो अपने स्टेट की उसकी जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाती है। If an individual gets married to an individual of another state, he loses the citizenship of his own state. अब अगर कोई इंडिविजुअल मैरिड करता है किसी दूसरे इंडिविजुअल से दूसरे स्टेट के तो फिर उसकी जो सिटीजनशिप है अपने स्टेट से वो खत्म हो जाती है। डुअल सिटीजनशिप। इन सम फेडरल स्टेट्स सिटीजंस आर गिवन डुअल सिटीजनशिप, वन ऑफ द कंपोनेंट यूनिट एंड अनदर ऑफ द फेडरल स्टेट। कुछ फेडरल स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर दोहरी नागरिकता दी जाती है, एक उसके जहां का होता है और एक उसके फेडरल स्टेट की। सच सिटीजनशिप इज नोन एज डुअल सिटीजनशिप। इसको बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप। For example, in the US, the citizens are given dual citizenship. US में dual देते हैं. While in India, there is a provision for only single citizenship except for the state of Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को छोड़ दें तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्रावधान सिंगल सिटीजनशिप का है। In August 2005, the Government of India amended the Citizenship Act of 1955 and a new law for citizenship, overseas citizenship of India was enacted. अगस्त 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का उसमें कुछ चेंजेस किए और एक नई लॉ सिटीजनशिप की ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है उसको लागू किया। दिस लॉ केम इनटू फोर्स फ्रॉम 9 जनवरी 2006 और इसको जो है लागू किया गया मतलब प्रॉपर तौर पे इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई 9 जनवरी 2006 से। सिंस देन 9 जनवरी सेलिब्रेटेड ए नॉन रेजिडेंशियल इंडिया डे। तो 9 जनवरी को हम नॉन रेजिडेंशियल इंडिया डे के तौर पे मनाते हैं। Under this act, any Indian having citizenship of another country can enjoy certain rights in India also. अब इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी इंडियन जिसकी सिटीजनशिप दूसरे कंट्री की है वो यहाँ पर रहकर कुछ राइट्स हैं जिनको एंजॉय कर सकता है। Such person can do business in India in professions like doctor, dentist, nurses, pharmacist, advocates, architects, etc. इस तरह के लोग जो है इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं इन प्रोफेशंस में, जैसे कि डॉक्टर हो गए, डेंटिस्ट हो गए, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। बट सच सिटीजन्स विल नॉट गेट पॉलिटिकल राइट्स एंड ऑल्सो विल नॉट एंजॉय द राइट ऑफ इक्वालिटी गारंटीड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पर ऐसे सिटीजन्स को जो है कोई पॉलिटिकल अधिकार नहीं मिलेंगे और ना ही ये एंजॉय कर सकते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी जो कि गारंटी करी गई है अंडर सेक्शन 16 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। They cannot buy land for the purpose of agriculture activities. वो जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं खेती बाड़ी के लिए। This law will not be applicable to the citizens having citizenship of Pakistan and Bangladesh. ये लॉ उन लोगों के लिए भी नहीं है जो सिटीजन्स जो हैं उनके पास नागरिकता पाकिस्तान और बांग्लादेश की है, उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।